बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी ने आपको कहा था आपने किसी ट्रैप में नहीं आना। जरदारी को इस्तेमाल किया गया, नवाज शरीफ को डंप किया गया, इमरान खान को ऊपर लेकर आए गए, देखा ना कैसा हुआ, नवाज शरीफ को पंजाब से फारिग कर दिया। ये सब फेस सेविंग ड्रामेबाजी, कोई ऐसी चीज नहीं थी। सब ने मिलकर इमरान खान को बेड़ा गर्क उसका करने का फैसला किया। अब सारे चेहरे चूक के बेनकाब हो गए, सब चेहरों से नकाब उतर चुका है, नोच नोच कर उतरा है। तो अब एक नई कहानी तैयार है ताकि अवाम को चूरन बेचा है। अवाम ने इस दफा इस चूरन को हजम नहीं करना, ये आप लोगों ने हमेशा याद रखना, ये चूरन है। अब इस सूरत हाल में देख ले, अल्लाह अल हक है और अल्लाह ने सच सामने लिया है। जावेद लतीफ ने आज ओपनली कह दिया है कि अदम एतमाद लाने से पहले हमें डराया गया था, हमें कहा गया था कि फलाना बंदा कुर्सी पर बैठ जाएगा और फिर वो तुम लोगों को छोड़ेंगे नहीं, लिहाजा हम लोगों ने अदम एतमाद ये फलाना सारा काम किया। अब देखिए, ये अल्लाह की मेहरबानी है कि अल्लाह इनके मुंह से सच निकलवाता है। क्यों? अब आप जरा समझिए क्या सूरत हाल क्या पेश आई है, जिसके बाद अभी ऐसे सच उगल रहे हैं। असल में खेल इस तरह शुरू हुआ है कि आज शहबाज शरीफ ने रिपोर्ट तलब की और पूछा कि बताओ इलेक्शन में शिकस्त क्यों हुई। साद रफीक अयाज सादिक ने रिपोर्ट पेश की, उसमें क्लियरली कहा कि जो आपने बंदे इलेक्ट किए थे ये सारे के सारे गलत थे। यानी पीटीआई के जो लोग थे जिन्होंने नून लीग के खिलाफ इलेक्शन लड़ा था, जो वहां पर लोटे हो गए, उन्हीं को आपने वोट दे दिया, यानी उन्हीं को इख्तियार दे दिया कि आपको वोट मिलेगा। और वही लोग आगे चलकर पीटीआई के टिकट वाले अब नून लीग के थे लोटे हो गए। तो एक तो नून लीग का वोटर नाराज हो गया, काफी तादाद में नहीं निकला। दूसरा, उन्होंने कहा कि महंगाई बहुत ज्यादा हुई। लेकिन तीसरी एक बड़ी बात, उन्होंने कहा कि नून लीग वाले वोटर्स को निकाल ही नहीं सके। अब ये वो काम है जरा समझने के लिए। जावेद लतीफ ने जो बात की है वो क्या कह रहा है? जावेद लतीफ और इसकी जो बात है इसको जरा आप मैच करके समझिए। जावेद लतीफ अब कह रहा है कि हमें डराया गया था। किसको? कि फलाना बंदा कुछ महीने के बाद एक बड़े ओहदे पर कुर्सी पर आ जाएगा, वो और इमरान खान मिलकर हम सब का सफाया करेंगे। अब आपको समझ आ रही? नाम नहीं यहां लिया जा रहा। इमरान खान क्लेरिफाई कर चुके हैं, उन्होंने अल्लाह को हाजिर नाजिर करके कहा कि मैंने सोचा भी नहीं था उस बंदे को इस ओहदे पर पहुंचाऊं। किसी ने इनको कहा कि वो बंदा ओहदे पर आ जाएगा, इमरान ने उसको लगाना है ओहदे पर। इससे बेहतर है कि फारिग कर दो इमरान खान को, हम सब मिल बांट कर सारे मम्मी मम्मी डैडी डैडी होकर आराम सुकून से बहन भाई ये वो फलाना भाईचारा हमारा दोस्त यारी सब मिल बांट कर खाएंगे, सब रहेंगे। आपने बस इमरान को निकालना है। अब इन्होंने कह दिया, अब ये नहीं बताएंगे कि किसका फोन आया था, किसने कॉल की थी। अब आपको समझ आ गई है क्या सूरत हाल है? ये जो रिपोर्ट पेश की गई है शहबाज शरीफ को कि वोटर को नहीं निकाला, अब आए असल कहानी पर। वोटर को जो ना निकालने वाली बात है, नून लीग को गारंटी दी गई थी। देखिए, गरीदा फारूकी ने ट्वीट ऐसे थोड़ी कर दी है कि पीटीआई को 2-3 सीटें मिलेंगी। कुछ ना कुछ तो था जो पीछे तय हो रहा था, और वो सीटें क्यों नहीं मिली? वोटर टर्नआउट ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अभी हालिया कराची का जो इलेक्शन हुआ उसमें 10% से भी कम हुआ। अगर 10% से कम हो इलेक्शन कल खत्म हो जाता। ये सोच रहे थे 15% हो जाएगा, 20%। इन्होंने उस हिसाब की धांधली करके रखी हुई थी, जाली वोट ठप्पे लगे हुए थे। इनके वहमो गुमान में भी नहीं था कि 50% वोटर टर्नआउट हो जाएगा, पीटीआई वाले बंदा निकाल कर ले आएंगे। इतनी इन्होंने धांधली की, इतनी धांधली की, ठप्पे लगाए, इन्होंने लोगों को मार दिया, मुर्दे करार दे दिया, एक जगह से दूसरी का वोट ट्रांसफर कर दिया। बंदा ही वोट डालने के लिए इतना निकला, इतना निकला, इतना निकला। इन्होंने लट से धांधली का प्लान बनाया हुआ था 70%, बंदा निकल आया 100%। आप ये देखिए कि पीटीआई वाले कई जो हल्के हैं जो जीते हैं उनमें कुछ ज्यादा इतना बड़ा मार्जिन नहीं है कि जरा नून लीग के ठप्पे आप निकलवा दें, जाली वोट निकलवा दें, आधे वोट भी नहीं इनको डाले, लोग आए नहीं बाहर। ये जो वोटर नहीं निकला वो 2 वजह से। इनको यकीन दहानी करवाई गई थी कि हम मैनेज कर लेंगे, मैनेज हो जाएगा इलेक्शन, सब हो जाएगा, आप बेफिक्र होकर सोरे फलाने, जिसको इमरान खान बार बार मिस्टर एक्स वाई कहते हैं, मैनेज हो जाएगा, सारे का सारा इलेक्शन मैनेज हो जाएगा। अब वो इलेक्शन मैनेज नहीं हो पाया क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में अवाम आई, इतनी बड़ी तादाद में ठप्पे लग नहीं रहे थे। इनको खतरा था कि अगर ये हुआ, इमरान ने श्रीलंका मॉडल अप्लाई करवा देना तो सारे फारिग हो जाएंगे। अब इस खेल के अंदर जावेद लतीफ
बता रहे हैं, ये जो कहानी कराई जा रही है जी जरदारी को इस्तेमाल किया फलाना की, सब कहानी है। अब देख रहे जावेद लतीफ के मुंह से सच निकल गया, कहानी यही थी। अब सूरत हाल ये पैदा हुई है कि नून लीग का वोटर इसलिए नहीं निकला, एक तो वो समझता है कि नवाज शरीफ असल में वजीर आजम की कुर्सी पर जचता है, ना कि उसकी बेटी, ना हमजा, ना शहबाज शरीफ। उन्होंने अपनी नस्लों को, अबाई जितने भी थे, बड़े होते हुए उन्होंने 40 साल से 30 साल से यही देखा कि नवाज शरीफ लीडर है, शहबाज शरीफ छोटा है, लीडर है। आप जानते हैं शहबाज शरीफ को जो पहली मर्तबा वजीर आला बनाना था तो चौधरी परवेज इलाही को बनाना था, कमिटमेंट उससे हुई थी। इसीलिए जो कमिटमेंट टूटी तो मुशर्रफ आए जब इक्तदार में, तो चौधरी परवेज इलाही ने कहा मैं आपका साथ दूंगा, मैं वजीर आला बनना चाहता हूँ, और वो आज तक उनके दिमाग पर वजीर आला सवार। इमरान खान से उन्होंने वजारत आला की कुर्सी मांगी और इमरान ने दे दी, यानी वो उससे आगे का सोचते ही नहीं है, उनको वो मिल भी जाता है। इंसान जो सोचता है उसको वो मिल जाता है। अब जो सूरत हाल पैदा हुई कि इन्होंने शहबाज शरीफ को आगे लाए, अब शहबाज शरीफ ने आकर जो महंगाई के रिकॉर्ड तोड़े, आज नवाज शरीफ ने कहा है आसिफ जरदारी को, फजल रहमान को, कि मैंने तो आपको कहा था ये ट्रैप है, हमें इसमें फंसना ही नहीं चाहिए। असल में नवाज शरीफ ने कहा था कि हमें हुकूमत नहीं लेनी, लेकिन साथ एक बात भी कही थी, उसने कहा था शर्त ये है हुकूमत मुझे मिल जाए, यानी मैं अपने भाई को तैयार हूं, आसिफ जरदारी कन्विंस किया, लेकिन उसमें मरियम और मेरी नाहली खत्म हो। पहले नवाज शरीफ मान नहीं रहे थे, लेकिन बाद में नवाज शरीफ मान के तय ये हुआ कि शहबाज शरीफ 1.5 साल की हुकूमत होगी, एक पटिशन दायर की जाएगी, उसमें आर्गूमेंट्स दिए जाएंगे, फैसला बाद में जो हो वो बात की बात, लेकिन आपकी नाहली के लिए आखिरी हद तक ये मामला होगा। और उनको कहीं ना कहीं यकीन दहानी करवाई थी। जिसने यकीन दहानी करवाई थी उसको ये भी समझ आ जानी चाहिए थी कि अल्लाह की भी एक पावर है जो सबसे बड़ी पावर है, और वो पावर जब चल जाती है तो बाकी सबकी पावर खत्म हो जाती है। इनके साथ जो हाल हुआ, जो खेल इनके साथ हुआ, आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते, आप सोच नहीं सकते कि इनके साथ हुआ क्या है। इन लोगों ने सारे मामला तय किए, नवाज शरीफ के साथ भी हाथ हो गया, उसकी वो नाहली खत्म नहीं हुई। शहबाज शरीफ ने कई दफा पैमरा की वजह से अपने भाई को भी नहीं आने दिया, कुछ प्रेशर था, कुछ इमरान खान का डर था। इन लोगों ने पूरे 3 महीने 4 महीने इमरान खान को रगड़ा लगाते रहे, उनके बंदे उठाते रहे, उनको इमरान रियाज के साथ जो हुआ सब प्लान का हिस्सा था। अब ये जो कहानी कराई जा रही है, देखा ना कितनी आगे की सोच है, जहां से सोच खत्म होती है वहां से उनकी सोच शुरू होती है। ड्रामा, टोपी ड्रामा, कहानियां फजूल, कोई चीज नहीं ऐसी थी। सबने मिलकर इमरान खान को हराना चाहा, लेकिन अल्लाह ने इन सबको हरा दिया। अब जावेद लतीफ के मुंह से निकला है असल सच, इनको ट्रैप किया गया था। इनको ये अपने जाती मफाद के लिए और अमेरिका के मफाद के लिए सबने मिलकर इमरान को निकाला, वो साइफर आया और उसके बाद वो नून लीग का मामला हुआ। लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर अल्लाह ने इमरान खान को सुरखरू कर दिया, चेहरों से इनके नकाब उतर गए जो कभी उतरे नहीं थे। इमरान खान 2 तारीख अक्सरियत के लिए आ रहे हैं, अवाम जाग चुकी है। वो चूरन जो बिकते थे हर साल, वो चूरन भी खत्म हो गए। मजा जो आया है इस खेल का, बड़ा ही मजा आया है। यकीन कीजिए अगर इमरान खान जाता रहा तो चेहरों से नकाब कैसे उतरते, कैसे आज जावेद लतीफ कहता कि हमें कहा गया था कि कोई आने वाला है। तो लिहाजा इस सूरत हाल में आप देखते जाइएगा 2 तारीख अक्सरियत से इमरान ने आना है इंशाअल्लाह। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।